अब हो गया चालू। देखो वापस चालू हुआ है। जुड़ जाए सभी साथी और एक बार साथ साथ में शेयर करते रहना लाइव को। पहले 2 मिनट आप शेयर कर दो, उसके बाद मैं बात रखूंगा मेरी। गुलाब सिंह जी आशापुरा, जय बनारी, जय श्री राम, जय हिंद। जितने साथी जुड़ रहे हैं सभी एक बार शेयर कर दो। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सारों पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी पर एक बार शेयर कर दो ताकि मेरी बात पहुंच सके आप सभी भाइयों तक। सभी साथियों को जय माता जी, जय श्री राम। चौरासी लोग जुड़ चुके हैं। सभी साथी एक बार शेयर कर दे, दबा के शेयर कर दो एक बार। फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस सारों पे आप शेयर कर दो दबा के। 100 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथी एक बार पहले शेयर कर दो, उसके बाद मैं मेरी बात को रखूंगा जब 500 साथी जुड़ जाएंगे, ताकि सभी साथियों तक मेरी आवाज पहुंच सके। बीच में बात कॉल नहीं करें। एक बार सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार बीच में कॉल नहीं करें। लाइव कट होने के बाद आप कॉल कर देना। 200 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप एक बार दबा के शेयर कर दो इसको। मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, मैंने लव जिहाद करने वालों की लुंगी उतारूंगा, उनकी पतलून उतारूंगा मैं। आप दबा के शेयर कर दो एक बार लाइव को। बीटनोक से साथी जुड़ रहे हैं। बाबू सिंह जी, जय माता जी। उत्तम सिंह जी, शेर सिंह जी, खिकनिया, कंवरपाल सिंह जी, जितने भी साथी जुड़े हैं, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे गो मातरम। एक बार आप शेयर करते जाए सारे साथी। मुद्दा क्या है, लाइव क्यों आना पड़ा, आप सबको पता है। और आज का नहीं, ये कम से कम 10 तारीख के बाद लगभग 5-6 दिन से ये चल रहा है मैटर। और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को जो दबाने का काम कर रहे हैं ये लोग, उन सबको हमको मुंह तोड़ के जवाब देना है। आप एक बार शेयर करते रहो। 500 साथी जुड़ चुके हैं। साथियों एक बार आप सभी जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, एक बार आप लाइव को शेयर कर दीजिए। मुद्दा आप सबको पता है, कैसे एक हिंदू बेटी को, मैं जाट नहीं बोलूंगा, वो सबसे पहले हिंदू है। मेरी फेसबुक आईडी पर भी आप सब 600-700 लोग अभी जुड़े हुए हो, सभी ने नाम देखा होगा, खीम सिंह मेकेरी हिंदू आदि लिख रखा है। मैं जाति में विशेष ध्यान नहीं देता। राजपूत के घर जन्म हुआ है, मेरा सौभाग्य था। लेकिन हिंदू संस्कृति को दबाने का, उन्हें बदनाम करने का जो ये साजिशें रच रहे हैं लोग, और अब भी आप नहीं जागे तो आने वाला समय इससे भी कई गुना खराब आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। 800 850 लोग जुड़े हुए हैं। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, आप दबा के शेयर करो लाइव को।
आज सभी साथी लाइव को शेयर करें और कल सभी साथी, आपको अभी मैं पूरा जगह बता दूंगा। काफी लोग कंफ्यूज भी है कहां पहुंचना है, कई आरडी 860 का बता रहे हैं, कई कोलायत का बता रहे हैं, कई बीकानेर का बता रहे हैं, कई बीकानेर कलेक्टर ऑफिस का बता रहे हैं, कई जाट धर्मशाला का बता रहे हैं। फिक्स स्थान है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी इस लाइव के माध्यम से। 1000 साथी जुड़ चुके हैं साथियों। सबसे पहले जय श्री राम, आप सभी साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का लाइव में दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मामला है आरडी 860 बांगड़सर के पास, कोलायत तहसील, जिला बीकानेर। साथियों मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, वो एक भोली भाली लड़की बहन है जो उसको फुसला कर, बेला फुसला कर कैसे भी एक मोमडन लेके गया उसको, दमामी जात का। उसमें सबसे पहले गलती बीड़नो गांव वालों को सोचना चाहिए, और प्लस जो दमामी है उन सभी को सोचना चाहिए ये बात कि जिस जाति के अंदर वो लोग जाते हैं उनकी पीढ़ियां पलती आई है, उनकी रोजी रोटी है, वो चाहे राजपूत है, चाहे जाट है, चाहे सुथार है, कुमार है, कोई भी है, जिस जगह शादी होती है वहां दमामी जाता है गाना बजाना करने के लिए। वो घर के बाहर गेट पर बैठा रहता है और गाना बजाने का काम करता है। उस व्यक्ति अगर ये काम करने लग गए तो उनको घर में कौन बुलाएगा भाई? यह बात सबसे पहले दमामियों को सोचनी चाहिए, जो उनके जाति के उन लोगों को सोचनी चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इनकी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके भाई भतीजा है, परिवार वाले, उन सबको मुख्तियार खां और मुन्ने खां उन पर दबाव बनाना चाहिए कि भाई ये तूने गलत किया है। जिन जातियों में हम जाते हैं, गाना बजाना करते हैं, जिससे हमारा घर का गुजारा चलता है, तूने लोगों से लूटपाट करके कैसे भी पैसे कमाए होंगे, लेकिन जिस घर से हमारी रोजी रोटी चलती है उस घर की बहन बेटी उस घर की तू इज्जत उठाकर लाया है, तो हमारी रोजी रोटी कहां से चलेगी? सोचने लायक बात है साथियों। और जितने भी दमामी है वो कान खोल के सुन लेना, आप और कुछ नहीं कर सकते। इसको न्यात बार कर दो, अपनी जाति से बार कर दो। इसको बोल दो अगर जाटों में रिश्ते कर रहा है ना, हिंदुओं में रिश्ते कर रहा है तो हमारे साथ, हमारे घर मत आना, हमारे बराबर मत बैठना और हमारे सब रिश्ता मत करना, तोड़ दे हमारे से संबंध, आगे करते रहना इसमें शादियां। दूसरी बात, जाट समाज चुप क्यों है आज? बीकानेर के अंदर जाटों में नेता नहीं है क्या? 4 दिन हो गए मेरे को पोस्ट करते हुए, सुबह भी मैंने आज पोस्ट की थी। नेताजी भाषण देते हैं ना बड़े बड़े, जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट जाट को। कौन से बिल में छुप गए भाई आप? मैं सीधा नाम लेके कहता हूं, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मेरे को किसी से वोट नहीं मांगना। हनुमान जी बेनीवाल, जाटों के सबसे ज्यादा युवा हनुमान जी बेनीवाल के पीछे हैं और उनको अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन उनके घर की इज्जत गई, आप चुप क्यों है? आप चुप क्यों हैं? या इसलिए चुप है आपकी महिपाल दादा बोल गए? महिपाल जी ने बात क्या की थी आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया बात की थी। उन्होंने कहा था बेटी सबकी होती है। उन्होंने धर्म के प्रति भी नहीं लिया, उन्होंने कहा चाहे मुस्लिम की हो बेटी, चाहे हिंदू की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी घर की इज्जत होती है। और वो दूसरी जाति में अगर शादी करती है, भागकर शादी करती है, कैसे भी उसको बेला फुसला कर कोई ले जाता है तो घर पूरे की इज्जत जाती है, उसके समाज की ना कटती है। लेकिन नेताजी नहीं बोल रहे। राजू चौधरी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जितने भी नीचे तबके के लोग साथी है, युवा साथी है, मेरे से भी काफी जुड़े हुए। मैं एक हिंदू संगठन चलाता हूँ, श्री नखत्राना टाइगर फोर्स। काफी संगठन अभी भी साथी से काफी लोग जुड़े हुए हैं। नखत्राना टाइगर फोर्स में धार्मिक संगठन है, 36 कौम का संगठन है। पहले भी 36 कौम की आवाज उठाई है, मैं आगे भी उठाऊंगा, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। कोई होंगे नेता अपने घर के होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आज जाट समाज के लीडर है वो चुप क्यों है? मेरे को यह बात दुख रही है। बाकी जितने भी नीचे तबके के साथी है, युवा साथी है, आम व्यक्ति है, वो सारा सपोर्ट कर रहा है। आज कम से कम मेरे दिन के अंदर 50-60 कॉल आए थे, सिर्फ और सिर्फ जाटों के, जो नीचे लेवल के आदमी है, आम आदमी है, किसान है, उनके फोन आए थे कि भाई साहब आप आवाज उठाओ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे नेता नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? या आपको समाज के वोट ही चाहिए खाली? कई लोगों की ये गलतफहमी है,
क्या घर वाले साथ दे रहे हैं? किसने कहा भाई घर वाले साथ दे रहे हैं? किसने कहा घर वाले साथ दे रहे हैं? हिंदू कट्टू नेता नहीं, निकल नेताओं से सारा नहीं है। बिल्कुल, ये जातीय विवाद में जो बांटने का काम कर रहे हैं ना लोग, वो ऐसे मुद्दे देखते हैं हमें कैसे बांटना है जातियों के अंदर, और ये मंच पे बड़े बड़े भाषण देता है कि किसी कौम को अलग निकालता है, कोई किसी कौम को निकालता है। या हिंदू की नाक कट्टी है भाई साहब, कोई जाट लीडर बोले या ना बोले, उस बहन को न्याय दिलाएंगे हम, उस घर को न्याय दिलाएंगे, उस समाज को न्याय दिलाएंगे हम। दूसरी बात, कई लोगों की ये गलतफहमी है, 2-3 दिन से फोटो वायरल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मुन्ने खां का इस घर से संबंध क्या था? पहले उन्होंने धर्मेला कर रखा था। जो मनीषा डुड्डी है अभी लड़की जो भागी है, उसकी मां से धर्मेला कर रखा था, उसको बहन बना रखी थी। अब बहन भाई का अगर किसी के साथ में रिश्ता हो, वो फोटो क्यों नहीं खींचेगा? आप मेरे को बताइए। फोटो पहले के है, अगर बहन भाई का किसी के साथ में रिश्ता हो, मेरा धर्मेला है, किसी जाट में, सुधार में, कुमार में, किसी कास्ट में अगर मेरा धर्मेला है, तो उसके साथ में फोटो नहीं खिंचा सकता। मुन्ने खां की धर्म बहन बनाई हुई थी मनीषा डुड्डी की मां को, तो मनीषा डुड्डी की मां मुख्तियार के बुआ लगती है, उसको वो सासू बना बेटा साला। उसकी मां लगती है सरदार भाई चौधरा जय बनारी, उसकी बुआ लगती है। बुआ के पैर छूने जायज है या नाजायज है? आप बताइए मेरे को। उस फोटो को वायरल करके लोग ये लिख रहे हैं इसकी मां साथ में थी और ये जवारी दे रही है। शर्म आनी चाहिए बड़ो, कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो, पहले उस बात को तो सोचो ना। मैं ये नहीं कहता वो घर गलत है या वो घर गलत है, मैं जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, ना ही मैं पूरी क्लियरिटी गारंटी के साथ कहना चाहता हूं भाई ये लोग हैं मनीषा डुड्डी सही है, ये भी नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं वो फोटो पहले के, उस फोटो पे आप ज्यादा कमेंट मत कीजिए कि ये पहले फोटो का है, ये पैर छूते हुए के, ये जवारी दे रही है, ये वो दे रही है, वो दे रही है। फोटो पहले के। दूसरी, सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है, इन पे मुकदमा लगाया जाए। कारण मैं बता दूं आपको, यह शादी बालिग नहीं है, शादी बालिग होने के बाद नहीं हुई है, शादी इनकी 1 साल पहले हो चुकी है। सारे लोग क्या करते हैं, किसी की पोस्ट आई उसको कॉपी पोस्ट किया और चिपका दी, किसी का वीडियो आया उसको शेयर कर दिया, ना सोचा ना समझा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यह शादी 1 साल पहले की गई है। गलती किसी की हो सकती है, मैं नहीं कहता गलती उसकी है। शादी 1 साल पहले की है। मुख्तियार अली की फेसबुक आईडी पर जाइए आप और पिछली फरवरी 2020 की पोस्ट देखिए आप। इसके जगदीश जनी अभी मेरी हनुमान जी से बात हुई है, वो कल कोलायत बीकानेर आ रहे हैं। भाई साहब मानता हूं मैं आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं यही चाहता हूं कोई जाट समाज का लीडर आ गया है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल चुप क्यों है? इतने दिन तो चुपचाप बीकानेर नहीं आई, उनको बोलो लाइव आओ आप, आपके पीछे इतने युवा है, आपके इतने फॉलोअर्स है, आप बोलो ना सारों को बीकानेर आए। वो चुपचाप आने से क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, वो 1 साल पहले आप फेसबुक आईडी पे जाइए, उसकी फरवरी 2020 की उसकी पोस्ट देखिए सारी आप। 2020 की जो पोस्ट है उस सारों में यही लिखा गया है, लव मैरिज शादी करने की उसके दोस्तों ने पोस्ट कर रखी है, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उसने खुद ने पोस्ट कर रखी है, उसमें लिख रखा है माई लाइफ MM, यानी मनीषा मुख्तियार। ये मैं नहीं कह रहा, उसकी फेसबुक आईडी की पोस्ट कह रही है जो 1 साल पहले की लगी हुई है, 11 महीने पहले की। उस समय वो बालिग नहीं थे, बालिग अब हुए, डॉक्यूमेंट अब बनाए, शादी पहले की है। आपने पहले वाले फोटो देखे होंगे, अब वाले फोटो देखे होंगे। लड़की के 1 साल पहले जब शादी हुई थी उस समय का फोटो देख लेना, और जो अभी लाइव आ रही है 2 दिन से, उसमें प्रेशर बना के दबाव कैसे भी करके वो वीडियो बना के डलवा रहे हैं ना, उसमें आप देख लेना, रात दिन का अंतर मिलेगा आपको फोटो में। आपके सामने, मैं कोई मेरे साथ नहीं कहता, दावे के साथ कह रहा हूं, आपके पास में पड़े, सारों के पास में है फोटो। आप देखो उसमें जाके, जो पहले वाली फोटो है उसमें और अब वाली में कितना अंतर है। 2200 लोग जुड़े हुए, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक बार फुल शेयर कर दो, इसको फुल शेयर कर दो। कल बीकानेर की सड़कें जाम होनी चाहिए, कलेक्टर ऑफिस के आगे फुल धरना दिया जाएगा। कलेक्टर साहब ने आज भी आश्वासन दिया था
जितने भी सारे चंद्राराम जी चौधरी, सही बात है, बिल्कुल साहब, धन्यवाद, आपका साथ बना रहे, सहयोग बना रहे। गणेश याग भाई कलम कोला तारे भाई साहब, एक बार मैं आपको बता दूं पहले क्लियरिटी, गणेश याग जी और काफी मुकेश जी, सारे लोगों को मैं पहले बता देना चाहता हूं, आपको कल कोलायत नहीं जाना है। जो पहले कोलायत RD 860 के अफवाह चल रही है, और महिपाल मकराना साहब ने कल कहा था, महिपाल साहब ने, कि कोलायत जाना है, उनको कोलायत और बीकानेर का वो कंफर्म नहीं था। आज दोबारा लाइव आए थे वो, और अभी मैंने केफसा से भी बात की है। कल बीकानेर कलेक्टर ऑफिस में जाना है सारों को, 11:15 बजे का टाइम है। जितने हो सकते हैं साथी, ज्यादा से ज्यादा आप कल बीकानेर, मैं भी जा रहा हूं, आप भी आइए, कलेक्टर ऑफिस आइए, और इस बहन को न्याय दिलाना है, हमारे धर्म को बचाना है। ऐसे घरों में छुप छुप के बैठने से कुछ नहीं होने वाला साथियों, धर्म संकट में है, आपको बाहर निकलना होगा। और दमामी जो है, उन लोगों से मैं काफी जुड़े हुए भी है भाई, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी अपनी महापंचायत बिठा लो और उसको न्यायवार कर दो, जाति से बाहर करो उसको, आपके रिश्ते नहीं होने चाहिए उसके साथ, मना कर दो, वरना आपके लोग लग जाएगा किसी की शादी में जाने का, ये पहले बता दूं मैं आपको। आजकल डीजे से काम चलता है, कोई नहीं बुलाएगा, फिर कौन बुलाएगा? अगर किसी घर की इज्जत उछलोगे आपको, तो वहां आपको गाने बजाने के लिए कौन बुलाएगा? बताइए मेरे को, आप कोई कमेंट करके भी जवाब दे दीजिए मेरे को, कौन बुलाएगा? आप जितने साथी हो सकते हैं कल बीकानेर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा। कोलायत RD 860 कल नहीं जाना है अपने को, कल कलेक्टर ऑफिस बीकानेर जाना है। लड़की आज तक किसी ने नहीं देखा है क्योंकि गायब है, वो वीडियो वायरल हुआ है, उनके घर वालों ने किया है उसको दबाव देके। बिल्कुल लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है, बेला फुसलाया जा रहा है। लड़की की उम्र क्या, 1 साल हो गया उसको शादी हुए, उस समय लड़की की उम्र थी 17 साल। बिल्कुल सही कहा, शादी 20 नवंबर 2020 की हुई थी, जैसा कि स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है, जबकि मनीषा 28 नवंबर को 18 साल की हो रही है। बिल्कुल आप फरवरी 2020 की पोस्टें देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है शादी होने की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है उसको। क्यों भाई शादी की शुभकामनाएं? और जो केक वाले फोटो है उसमें भी लोग डाउट कर रहे हैं कि केक वाले फोटो ये साथ में केक काट रहे हैं। अरे भाई बहन भाई केक साथ में नहीं काट सकते। अगर उनकी नजरों में जो हरजीराम है, जो भी है, विमला कंवर है, शायद लड़की की मां का नाम, उनकी नजरों में अगर बहन भाई का रिश्ता हो तो केक क्यों नहीं काट सकते साथ में? उनको ये पता थोड़ी था। फिर भी होता है, अगर मानता हूं मैं, ये गारंटी के साथ नहीं कहता गलती नहीं है, किसी की गलती हो सकती है, लेकिन धर्म तो हमारा है ना, खरीद थोड़ी रखा है उन लोगों ने। बाहर निकालो साड़ों को, जाट महासभा बुले और बाहर निकाले उसको भी, अगर गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। कल सभी साथी जरूर बीकानेर पधारे, आप जितना हो सकता है। और मुन्ने खां का जो काम है वो आप सबको पता है क्या काम करता है। वो झूठे मुकदमे करवाना, फर्जी केस में किसी को फंसाना और उनसे पैसे हड़पना। हीराराम जी सब मजबूती से संघर्ष करना होगा। बिल्कुल साहब, मजबूती से संघर्ष करना होगा। और मेरे जाट भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है, खुलकर आप आगे आइए, मत किसी लीडर को इंतजार मत कीजिए। बहन हमारी है दीपूराम जाट, हम आपके साथ है। धन्यवाद साहब आपका, सभी साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो साथी सहयोग कर रहे हैं। साथ बनाइए रखिए अपना, धर्म अपना है, समाज अपना है, बहन अपनी है, जात अपनी है। बेलाने फुसलाने से या 1-2 घर के खराब होने से हमारा समाज खराब नहीं होने देंगे, हमारा धर्म बदनाम नहीं होने देंगे। वो जाट की बेटी नहीं थी, वो एक हिंदू की बेटी थी। मैंने 2 दिन पहले भी पोस्ट डाली थी। अरे भाई जब यूपी में कानून बन सकता है ये, तो राजस्थान में नहीं बन सकता क्या? अशोक जी कौन सी नींद में सो रहे हैं आप? अगर यूपी के अंदर ये कानून बन सकता है कि अगर एक धर्म की लड़की अगर दूसरे में शादी करती है तो उसको स्टाम्प पेपर पे लिख के कलेक्टर को देना होगा 1 महीना पहले कलेक्टर को देना होगा। फिर कम से कम 5 गार्जियन जिनके हस्ताक्षर जरूरी है, उसके बाद वो शादी कर सकती है। ये कानून यहां नहीं ला सकते क्या राजस्थान के अंदर? यह तो ये है कि शादी करो, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। उल्टा सामने दे रहे हैं 5 लाख रुपए। शर्म आनी चाहिए। थूक दो मैं ऐसे कानून पर। जो बना दिया सो बना दिया। हाँ भाई कानून है, क्या है कानून? कानून बनाया किसने? इन्होंने, सरकारों ने तो बनाया कानून। जब चाहते हैं संशोधन हो गया, कानून बन गया। सही क्या है, गलत क्या है,
हम आपके साथ हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल आप सभी साथ सहयोग बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा कल बीकानेर पहुंचे। आप पीछे नहीं हटना है। ये मत सोचिए कुछ नहीं होगा। कई लोग ये भी कर रहे हैं, कॉल भी आ रहे थे, लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा, इसका क्या होगा, निर्णय क्या निकलेगा। लड़की उनके साथ है। किसने कहा भाई लड़की उनके साथ है? आप में से कोई भी जाके उस लड़की को पूछ के आए कि इसके साथ है। उसको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। उसको 1 साल बाद में ये महसूस होगा कि मैंने गलत कदम उठाया है। इतने दिन उसके स्टाम्प पेपर्स पर साइन नहीं हुए थे, शादी लव मैरिज नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए उसको आसानी थी। अब 1 साल बाद में उसको पता चलेगा कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, मैंने कदम गलत उठाया था या सही उठाया था। 1 साल बाद में पता चलेगा उसको, क्योंकि मुन्ने का काम भी है, उसके काम और है ही नहीं। लड़कियों को झूठे केस में फंसा के और उनसे पैसा हड़पना काम है। कई लोगों को हड़प रखा है उन्होंने। मेरी नजरों में 10-15 आदमी उन लोगों को उन्होंने पैसे लेके और मुकदमे, झूठे मुकदमे का उस पर बोल देगा आपको मुकदमा हो जाएगा, वरना आप 4 लाख रुपए दो। अब कोई इज्जतदार आदमी यही तो सोचेगा भाई 4 लाख रुपए दे दे अपनी जान छूट जाए। कैलाश निम्बेल कलाऊ, बिल्कुल सही कहा आपने। बेनाराम जी बरवन, विनोद कुमार रोलन, काफी साथी मेरे जाट समाज से काफी साथी जुड़े हुए। आज मैं देख रहा हूँ, सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मैं, कल आप सारे पहुंचिए, जितने भी हो सकते हैं आसपास के जितने गांव में दूर दराज से कैसे भी करके आप 11 बजे कलेक्टर ऑफिस बीकानेर पहुंचिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए, लोग सोच रहे हैं ना कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा इसका, ये दिमाग से निकाल दो आप। क्या नहीं हो सकता है? अगर समाज चाहे सारे साथ मिलकर लड़े और हो नहीं सकता है, ये नामुमकिन है भैया। ये दिमाग से निकाल दो कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लड़की उनके साथ में, किसने कहा भाई लड़की उनके साथ में? क्या दबाव बनाया जा रहा है उसके साथ में, कैसे प्रताड़ित की जा रही है उसको, उस चीज का हम जाके देख के आए थे क्या? वहां पर देख के थोड़ी आए थे वहां पे कि क्या हुआ है इसके साथ में। हम एक वीडियो देख लिया, उसमें विश्वास कर लिया, वहां भी वीडियो आया, ये हकीकत है। वीडियो बनाती वो पहले क्यों नहीं बना सकती थी? पहले भी क्यों नहीं आई वीडियो? जब ये मामला उठा है, आगे बढ़ा है, तब वीडियो क्यों आने लगे? इतने दिन कहां थे वीडियो? उन्होंने, लड़की ने पहले तो पोस्ट नहीं की। आप उसकी आईडी पे, सबसे पहले आप मुख्तियार की आईडी पे जाके चेक कीजिए, शायद हो सकता है मेरी वो देखेगा, लाइव देखेगा, डिलीट भी कर देगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं उसके, लेकिन स्क्रीनशॉट आप सोचोगे कोई एडिट भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। आप उसकी फेसबुक आईडी पे जाके देखिए, मुख्तियार नाम से जो आईडी है, वो वीडियो चढ़ा रहा है ना 2 दिन से, उसकी आईडी में आप फरवरी 2020 में जाकर देखो क्या लिख रखा है उसने। वो नाबालिग थे तब उसकी शादी हो गई थी, उस समय की शादी होगी। लड़की तो यही सोचेगी ना भाई मेरी शादी हो गई, मेरा तो पति यही है। और मुसलमान समाज है, वो भी एक बार ध्यान से सोच लेना। आज आपकी लड़की किसी हिंदू के साथ भागेगी तो आप क्या फील करोगे, आपके दिमाग में क्या आएगी, वो आप सोच लेना। हम दूसरी किसी बिरादरी की अपना नहीं लेकर आते। कोई भी सभ्य समाज का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे परिवार में या मेरे घर में कोई दूसरे समाज की लड़की आए। ये नीच लोगों के काम होते हैं जो नीच हरकतें करते हैं, और काफी लोग इनका सपोर्ट भी करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो। निस्बी की जांच कराओ ना, इनके पीछे डिटेल क्या, लड़की को सामने तो लेके आओ ना, ये बात है, फिर पता तो चले। और इस मुन्ने का को कौन साहूकार बता रहा है यार, उसका देखो ना बैकग्राउंड, देखो आप क्या क्या कांड कर रखे उसने, उसका बैकग्राउंड देखो। ये कभी 00 वो, कभी 00 वो, फलानी गैंग गैंगस्टर, एक थापरा धनी है बालू जो का गैंगस्टर। जहां भी मिले मारो साड़े को। और बीड़नोक वाले वो ज्यादा दबाव बनाए इन पर। बीड़नोक गांव के जितने भी समाज जो हिंदू आए लोग, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। राजपूत कौम के भी काफी रहते हैं वहां, जाट भाई भी है, सावरों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बीड़नोक वालों से। आपका छोटा भाई आपसे निवेदन कर रहा है, आप उन पर दबाव बनाइए। वो आपका घर का खाते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं। उनकी पीढ़ियों ने आपका घर का खाया है गाना बजाना करके, और आज अपने समाज की इज्जत लेके जा रहे हैं। जो गलत, इकबाल फूल पोतरा इकबाल लिख रहा है, जो गलत कदम उठाए उनके लिए हम दोनों पार्टी को न्याय होना चाहिए। भाई बिल्कुल गलत, जो गलत हुआ है उसका न्याय होना चाहिए।
मुसलमान ये खुद सोचे ना, तमाम ये वो खुद सोचो, अगर आपके कास्ट की बेटी, आपके समाज की बेटी कोई दूसरा उठा के ले गया तो आप पे क्या बीतेगी, वो सोचो ना यार। हिंदू मुस्लिम तो बाद में भी कर लेना। और कौन कह रहा है ये लव जिहाद नहीं है? मैं कहता हूं लव जिहाद है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं ये लव जिहाद है। कौन कहता है लव जिहाद नहीं है? एक 17 वर्षीय युवती को, 17 वर्षीय बेटी को कोई बेला फुसला के मुल्ला मौलवी लेके जा रहा है, और वो नहीं मानोगे उसको, आपको ये लव मैरिज नहीं है, फलान नहीं है, ढिकड़ नहीं है, आपको कुछ भी कह दोगे कल को, तो वो साथ भी दे रहे हैं उनको। अबीब खान, सूर्य लकी गुड, राकेश कुमार शूट कर दी, सीतारामन, ये जो गलत कमेंट कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज का काम कर रहे हैं, वो आप मत कीजिए। जो हनुमान बेनीवाल जी के बारे में जो गलत लिखा है, उनका मैं भाई सपोर्ट नहीं करता। उनकी करनी जाने, उनका काम जाने, कहना हमारा फर्ज बनता है। उसके बारे में गलत मत लिखो आप कोई भी। आपको कल का पता होगा, जो चौधरी साहब है, मंत्री साहब कैलाश जी, उन्होंने एक पोस्ट की थी जैसलमेर रियासत को लेकर, राजगद्दी पर बैठने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी थी उन्होंने। उसके पीछे इतने सारे कमेंट आए, इतने सारे कमेंट आए, वो मुद्दा बन गया। राजा तो पहले होते थे, अब तो लोकतंत्र है, वो है। उसको लेकर कई राजपूत भाई है, वो ये सोच रहे हैं कि जाट हमारे से नफरत कर रहे हैं। मेरे को भी समझाने की कोशिश कर रही है कि जाट हमारे से नफरत कर रहे हैं, नहीं मान रहे हो तो कैलाश जी चौधरी की फेसबुक आईडी पे जाइए और कल की पोस्ट देखिए आप। उन मेरे राजपूत समाज के भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं, जो जिसके पास होता है वो वही देता है। अगर मेरे पास में 10 रुपए है तो मैं 10 रुपए दूंगा ना। मेरे खुद में इज्जत होगी तो मैं दूसरे को इज्जत दूंगा। और हो सकता है वो जाटों की आईडी है, वो फर्जी आईडी भी हो सकती है, ये कोई गारंटी नहीं है वो हकीकत आईडी है। अब मेरे नाम से कोई आईडी लिख के कमेंट कर देगा, या राजपूत लिख के कोई कमेंट कर देगा, तो उस आप पूरी कौम को मत ध्यान दो, पूरी कौम को मत सवाल उठाओ, उसमें मुद्दे उठाओ कि राजपूत समाज है वो हमारा खिलाफ कर रहा है, खिलाफत कर रहा है। कैलाश चौधरी के नीचे जो कमेंट आए हैं, हो सकता है उसमें कोई भी जाट भी हो, अदर कास्ट से भी हो, लेकिन जाट हुआ तो क्या हुआ, जिसके घर वाले संस्कार देंगे वही तो संस्कार वो लिखेंगे ना, कमेंट लिखेंगे ना। भाई कहूं या भाई साहब कहूं, जो भी, अगर मेरे पास में संस्कार है तो मैं आपसे इज्जत से कहूंगा। मेरे में संस्कार नहीं होगा तो मैं कैसे संस्कार कहूंगा? वही तमीज की बात तमीज पर करती है, ना उछलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना कोई बात। दुर्गा राम गोदारा, बिल्कुल भाई साहब, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता। जो गलत कमेंट करें, गलत कमेंट मत कीजिए आप किसी पर। चाहे महिपाल सिंह जी मकराना है, चाहे सुखदेव सिंह गोगामेडी है, चाहे हनुमान जी बेनीवाल है, जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, किसी को मत कीजिए। कई लोगों की मिर्ची लगी हुई है, जब से महिपाल दादा लाइव आए हैं उसके बाद कई लोगों की मिर्ची लगी है कि भाई ये तो राजपूत संगठन था, ये बेटी तो जाटों की थी। बेटी जाटों की नहीं थी, वो बेटी हिंदुस्तान की थी, बेटी राजस्थान की थी, बेटी हिंदुओं की थी। वो जिसके अंदर पीड़ा होती है ना, वो मजबूरन हो जाता, मजबूरी होती है उसकी लाइव आने के लिए। 3-4 दिनों से देख रहा हूं, आज लाइव आया, मेरे को शौक नहीं है लाइव आने का, पहले तो नहीं आया 3-4 दिन में। मेरा लाइव हुई है रेवंत सिंह हत्याकांड हुआ था उसके बाद का ये पहला लाइव है। किसी को शौक नहीं है कि लाइव आऊं मैं, मजबूरी होती है भाई साहब। पवन जी चौधरी राइट, मंगलाल जी, राकेश जी, ख्यालीराम जांगू, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी आप जरूर कल बीकानेर आना मत भूले, एक दिन जरूर निकाले आप, कल बीकानेर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा। और उन मूल्यों को बता देना चाहता हूं मैं, उनको कल बता देना है कि क्या है हम और क्या है हिंदू एकता। हमारे समाज में कई नेता होते हैं जो समाज में बांटने का काम करते हैं, कई जाटों के नाम पे राजनीति करते हैं, कई राजपूतों के नाम पे राजनीति करते हैं। उन सबसे ऊपर उठना है मेरे को, जैसे महिपाल दादा ऊपर उठे ना सबसे, ऐसे ही हम सबको ऊपर उठना है, जातिवादी को छोड़ के। ये मामला जातियों में बंटने का नहीं है साथियों, धर्म का है। और धर्म पर जब भी संकट आएगा ना, तो भाई जाटपूत हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे मेघवाल हो, चाहे सुथार हो, चाहे कुमार हो, सारे साथ आएंगे।
कई लोग कहते हैं ना मुसलमान, कई लोगों ने मैंने सुना है कि ये अलग अलग यार हमेशा रहते हैं अलग अलग, लेकिन जब भी कोई मुद्दा होता है ना साथ हो जाते हैं। तो उसको हकीकत में बदलना है हमारे को, और अच्छी तरह से इनको बताना है। चाहे हम कितने भी संगठनों में बंटे हुए हैं, चाहे कितनी भी जातियों में बंटे हुए हैं, हम हिंदू हैं। मैं राजपूत के घर पैदा हुआ, मेरा सौभाग्य। आप जाट के घर पैदा हुआ, आपका सौभाग्य। कोई मेघवाल के घर पैदा होगा, उसको मेघवाल का सौभाग्य होगा, उसको गर्व होगा खुद को, मैं मेघवाल समाज में पैदा हुआ हूं। लेकिन सबसे पहले हिंदू है। हिंदुत्व पर जब भी आंच आएगी मर मिटेंगे, और इसकी पूरी पुष्टि करवाएंगे। ये कान खोल के सुन लेना, जो गलत कमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, जो भाई कई लोगों में दिमाग में ये लोग है कि क्या करोगे, कानून उनका साथ देगा, कानून उनका साथ देगा, लड़की उसके साथ है, हम क्या कर लेंगे। उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, हम क्या नहीं कर लेंगे ये सोचना आप एक बार, सब कुछ समझ जाओगे आप। हम क्या नहीं कर सकते, सारा कुछ मैं लाइव में नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये सोच लेना आप एक बार कि हम क्या नहीं कर सकते। अभी तो सिक्योरिटी मांग रहे तो सिक्योरिटी। हनुमान सिंह जी बागोड़ रामड़ा पक्का आएंगे हम। बिल्कुल, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। सारे साथी जरूर पहुंचे, जातिवादी से ऊपर उठ के पहुंचे, हिंदू बनकर कल बीकानेर कलेक्टर ऑफिस जरूर पहुंचे सभी साथी। और कोलाहित वाला है, और जो नए साथी जुड़े उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं, कल जो कोलाहित वाला है वो कोलाहित ना जाए कोई, पहले अपन सब लोग को 11 बजे बीकानेर कलेक्टर ऑफिस पहुंचना है। ये चीज आप एक बार ध्यान में रखना। और जो फोटो है ना भड़काऊ लोगों को कमजोर करने की जो साजिश कर रहे हैं, पहले वाले फोटो वायरल करके, उस मुख्तियार ने भी एक पहले की फोटो वायरल की थी ना, आज वो पैर छू रहा है 500 रुपए देते हुए। भाई वो जन्मदिन था उसका, उस समय की है, वो उसके बुआ लगती थी। साली हरामों के औलादों को देखो, इनको पहले धर्मेला किया, उस परिवार से संबंध बनाया, रिश्ता बनाया, उस थाली में खाया, उसी में थूक दिया। मर जाना चाहिए तेरे को, मुख्तियार और मुन्ना, तेरे दोनों को, बड़वों कहीं को। और बीड़नों के जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि आपकी रोजी रोटी खाई है, आपकी रोटी खाई है इन्होंने, आपकी रोटी खाई है बीड़ नोक वालों की। आपके घर के बाहर बैठ बैठ के इन्होंने रोटी खाई है, और आज आपके घर की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, हिंदू समाज की इज्जत ये लेके जाएंगे। अरुण तिवारी जी सब मिलकर मुकाबला करेंगे, बिल्कुल सारे साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। और किसी को डाउट लगता है ना कि जाति पाति में बंटे हुए, वो आज वाले कमेंट देख लेना। कई लोगों को यह लगता है ना कि राजपूत और जात बड़ी बिरादरी है। शिवराज सिंह जी सरपंच एक बार कॉल नहीं करें बीच में, जाति पाति में बंटने का वाम बंद है भाई साहब, ये दिमाग से निकाल देना। कई लोगों के दिमाग में ये घुसा पड़ा है कि जाट और राजपूत कभी एक नहीं हो सकते। तो कल देख लेना कलेक्टर ऑफिस आके बीकानेर, एक नहीं हो सकते या एक थाली में खाएंगे। कौन, किसने कह दिया? चंद नेताओं के बोलने से अलग हो जाएंगे क्या? अलके खान मेहर भाई साहब, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन आप भी अपने समाज पर अंकुश लगाएं। मुसलमान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं फुल सपोर्ट। भाई इकबाल खान दोबारा फुल सपोर्ट, आपसे सपोर्ट मैं ये नहीं मांग रहा कि आप मेरे साथ चलो कलेक्टर ऑफिस में लड़ो, हिंदू बहुत है लड़ने के लिए, लेकिन आपसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आप उस पर दबाव बढ़ाओ। मुन्ने का पर दबाव बढ़ाओ आप, क्योंकि वो आपकी कौम का है, आपकी कास्ट का है, उस पर आप दबाव बढ़ाओ। भाई ये क्या कर रहा है तू? अपने घर की बहन बेटी अगर वो लेके गया, कोई जाट लेके गया भगा के, तो आप क्या करोगे? ये चीज दिमाग में घुसाओ, उसको समझाओ और उसको नियात बारे करो सालों को। राम जी, मिथिन माधोली, राहुल सिंह जी से राम जाड़ी, क्या इन साथ में कोई धर्म का रिश्ता नहीं है? इनके साथ कोई धर्म का रिश्ता नहीं है जी। बिल्कुल मैं मानता हूं नहीं होगा, लेकिन बहकाव में कई बार लोग आ जाते हैं, धर्मेला भी करते हैं। गांवों के अंदर क्या होता है हम सबको पता है। लगभग इसमें जुड़े हुए सभी 2100-2500 लोग जुड़े हुए हैं, सभी शादी लगभग 2000 लोग हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं। मैं जानता हूं इस चीज को, वो सबको पता है किसके धर्मेला नहीं होते। मेरे खुद के जाटों में धर्मेला है।
लेकिन ये कोई किसी के भाषण देने से, किसी के हमारे को अलग नहीं होना है किसी के कहने से, सारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, पीछे नहीं हटेंगे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन अपने समाज को, अपने हिंदू धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। सभी हिंदू के लोगों को जुड़कर जवाब देना, हम आपके साथ हैं। महिराम जी बिश्नोई, बिल्कुल बिश्नोई समाज के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 3-4 दिनों से मेरे संपर्क में है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, अब बड़े अच्छे लीडर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना सपोर्ट में रहे और आपने इतना समर्थन किया। लेकिन बिश्नोई समाज जितने भी हिंदू धर्म के हैं वो सभी कल बीकानेर कलेक्टर ऑफिस जरूर पहुंचे और जरूर दिखाना है इनको कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। उस बहन को जो बरखलाया, मुश्ताक खान, सही बात भाई, और उस बहन को जो बरगलाया जा रहा है ना कि ये वीडियो बना के तू चढ़ा दे, ये वीडियो बना के तू चढ़ा दे, क्या हो जाएगा भाई उससे? दिल्ली वाले सलमान खान का भी नाम लो, कम जो कि फोन कर धमकी दे रहा है। अरे बहुत होते हैं कुत्ते। ये कौन है? भवानी सिंह जी पड़ियार, मेरा सर। हाँ, भवानी सिंह जी का आज फोन आया था कि दिल्ली से कोई सलमान बोल रहा है और धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को उठा लूंगा। जो भी सलमान है ना, दिल्ली से तेरे को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। उठाने की, तोड़ने की बात है। कल देख लेना कलेक्टर ऑफिस पर हिंदू क्या है और राजस्थान में क्या होता है। ये वीरों की धरती रही है, सूरवीरों की धरती रही है। तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग कई आए और कई गए, क्या उठा लेगा वो? भवानी सिंह जी, नो टेंशन रहो, डरने की, कुत्तों का काम भौंकने का होता है। भौंकने दो इनको, जो फोन करके भौंक रहे हैं ना, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आप चुप रहो। उन सभी को भौंकने दो, कहने दो उनको, आप फोन करते रहो, आप मुंह मत लगाओ उनको। उनके पास अब कुछ राह ही तो नहीं है, बेचारा करेंगे क्या? वो सोच रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, उनको धमकियां दो, देते रहो धमकियां, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या धमकी दोगे आप? धमकी हम देंगे, आप नहीं दोगे सा? ये आपके मन में एक वहम है, ये वहम निकाल दो। विश्वकर्मा एकता फोर्स भी आपके साथ है, बिल्कुल। जितने भी, मैंने पहले भी बताया, जितने भी संगठन है, चाहे राजपूत करणी सेना है, चाहे नकदमना टाइगर फोर्स है, और चाहे दूसरा अभी बताया था विश्वकर्मा एकता संगठन है, चाहे जाट सेना है, चाहे तेजल सेना है, जितने भी संगठन है, सारे संगठन एक साथ होकर, 36 कौम एक साथ होकर ये मुद्दा लड़ेंगे और इसमें हमारी जीत होगी। बेटी को घर वापसी होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आपका साथ और सहयोग बनाए रखना। जेठाराम जनी, करणी सेना जिंदाबाद। बिल्कुल, करणी सेना जिंदाबाद। करणी सेना का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो भाई तो वो डोल का है यार, हमारी कौम में बाहर है डू में। मुश्ताक खान, बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात को समझता हूं। मैं पूरे मुसलमान को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा कि सारे मुसलमान एक जैसे, लेकिन इस चीज की आपकी जिम्मेदारी में ठहरा रहा हूं। आप उस पर दबाव बना सकते हो। अगर जाट का घर गलत होगा तो हम उस पर दबाव बनाएंगे। अगर जाट गलत निकला तो हम उसके बिल्कुल दबाव बनाएंगे, भाई तू गलत है। लेकिन अभी तो वो गलत है ना, लेके वो गया है। वो तो एक 17 वर्ष की बच्ची है, उसको क्या भविष्य तय करना आता है क्या? 17 साल की बच्ची को महिला काबला क्यों किया जाता है, आपको पता होगा। सिकंदर खान, लड़के और लड़की की दोनों की गलती है, इसमें दोनों के माता पिता का कोई दोष नहीं है, लड़की की गलती है। ये कौन है? सिकंदर खान। तो सिकंदर खान भाई, तू एक बात बता मेरे को, लड़की की गलती है, 17 वर्ष की लड़की अपना भविष्य तय कर सकती है क्या? 17 वर्ष की बच्ची क्या भविष्य तय करेगी मेरे को क्या करना है? और 17 साल में तो उसकी शादी कर दी थी, शादी हो गई थी 17 साल के अंदर उस बच्ची की। और उसके पिता ने शायद आवाज उठाई थी, क्या किया था मेरे को पता नहीं। उसके अंदर उसके चोटें भी आई हुई है, वो वीडियो मैंने देखा था। उसने बताया था उसके साथ पिटाई भी हुई है। और हमारे एक दो हमारे समाज के अंदर कौन है, जसराम सऊजाट, नहीं तो सर धमकी दे रहा है, तो उसका मैं आपका व्हाट्सअप नंबर देता हूं, मेरे को मैसेज करो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इन पर कुत्ते का नंबर मैसेज करो, जब मैं दिल्ली तक जाके लेके आ जाऊंगा। देखिए जसराम जी, सऊ साहब, कुछ अपना टाइम खराब मत कीजिए इन लोगों के पीछे। क्या धमकी देगा, क्या बिगाड़ देगा? धमकी हम देंगे ना, वो क्या धमकी देगा? देने दो धमकी, वो देगा, काम हम करेंगे, नो टेंशन रहो आप।
अब कल बीकानेर पहुंचने वाला काम करें, उन कुत्तों को भौंकने दो जो भौंक रहे हैं। मेरा सर के युवा हम साथ में हैं। बिल्कुल, मेरा सर के जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों का ओम बाम्बू करणी सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं वैसे नगदमना टाइगर फोर्स का बीकानेर से जिला अध्यक्ष हूं, आप सबको पता होगा। करणी सेना का मैं सम्मान करता हूं। सारा जितने भी हिंदुत्व संगठन चला रहे हैं मैं उन सभी का सम्मान करता हूं, और मैं ऐसे मानो सारे संगठनों का मैं सदस्य हूं, चाहे वो कौन सी भी सेना है, सभी संगठनों का मैं, चाहे बिश्नोई टाइगर फोर्स है, चाहे नगदमना टाइगर फोर्स है, चाहे करणी सेना, सारे संगठनों का मैं सदस्य हूं जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं और हिंदुओं के लिए काम करते हैं। लेकिन भाई साहब, दर्द उस जगह होता है जो वोट के समय ये बोलते हैं कि बेटी जाट की जाट को और वोट जाट का जाट को, ये बात बोल के आज अंदर छुपते हैं ना, तब दर्द होता है भाई साहब। एच चौधरी, उसका बर्थडे का फोटो देखे तो भाई मैंने पहले बता दिया था, आप जुड़े होंगे, मैं बता दूं दोबारा आपको। धर्मेला था उसका, मनीषा की मां का और मुख्तार का बाप मन्नू का, मुन्ने का, उस दोनों का धर्म भाई और धर्म बहन थे वो। अगर किसी के बहन भाई का रिश्ता होगा, धर्मेला होगा, तो केक काटने का कोई मना करेगा क्या? उसकी बहन थी वो, तो उसकी तो बहन लग रही थी वो। बहन के केक नहीं काट सकते क्या? बहन के साथ क्यों नहीं काट सकते? मना थोड़ी है। और वो फोटो कोई आज के नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना, यही तो मैं इसीलिए तो लाइव आया हूं। आप लोग सारे ये सोच रहे हैं कि वो फोटो पहले के हैं, अब के फोटो है, शादी के फोटो वायरल किए जा रहे हैं, कई लोग मिल रहे हैं अभी के फोटो है। वो फोटो अब के नहीं है भाई साहब, बहुत पुराने, कम से कम इनको 5, 7, 10 साल हो गए होंगे धर्मेला किए हुए। फोटो लगभग 1.5-2 साल पुराना है वो। अब लड़की का वीडियो देखिए ना, लड़की का वीडियो देखो, अब वाला वीडियो और जो पहले वाला फोटो है। लड़की घूंघट क्यों निकाल रही है आप सबको पता होगा। अगर पहले उसको शर्म नहीं आई फोटो वायरल करने में, तो अब क्यों शर्म आ रही है? आज तो क्रम सिंह सकुरा धर्म भाई बनकर घर में घुसा और कमीनी औलाद ने बड़ा विश्वासघात किया। कमीनी ने बिल्कुल धर्म भाई बन के घर में घुसा और जिस थाली में खाया उस थाली में थूक दिया साले ने। लेकिन उसको जवाब देना हमारा काम है। बीच में कॉल मत करो प्लीज, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आज पहले भी पोस्ट की थी 8:15 बजे लाइव आऊंगा। बीच में कॉल मत करो आप एक बार। और भीम आर्मी भी आपके साथ है, बिल्कुल। जितने भी संगठन है मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। मिरासी है, नई हिंदू है, नई मुसलमान है, गलत काम किया उनको सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। बरकत खान जी लिख रहे हैं, बरकत खान जी दमामी है तो भी आपका है मुसलमानों का। अगर हमारा दबाव ही होता तो हम दबाते, अगर राणा होता, हिंदू राणा होता तो हम दबाते। दमामी है, मुसलमान है तो आप दबाओ उसको। और दमामी समाज मेरे से काफी जुड़े हुए, जितने भी गाने बजाने वाले हैं ना, मेरा खुद का NB स्टूडियो प्रेजेंट नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं स्टूडियो में बंदा वो गाने अपलोड करता है उस चैनल पर मेरे नाम से, तो वो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, दमामी समाज क्यों नहीं दबाव बना रहा आज उस पर? आप अपनी ईमानदारी से बता दीजिए आपकी रोजी रोटी कहां से चलती है। आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी भैया, ये सोच लेना आप, पहले दिमाग से निकाल देना। कोई अगर दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है तो गला काटो साले का। SR बेनीवाल, देखिए लाइव में मैं कुछ नहीं कह सकता। मीणा समाज आपके साथ है, जय हिंद लिख रहे हैं रामोतार जी मीणा साहब। सुनील जी भार्गव श्री डूंगरगढ़ से आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी भार्गव, डूंगरगढ़ से आप पधार रहे हैं। अपनी पूरी टीम के साथ आइए, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को साथियों को लेकर कल बीकानेर पहुंचे आप जल्दी। 11 बजे से पहले 11 बजे कलेक्टर ऑफिस चलना है हम सबको साथ मिलकर। राजू जवलिया साहब लाल साथ पिट्ठी याद करनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, ये सारा तभी संभव होगा जब आप कल सारे बीकानेर पहुंचोगे। हम एक साथ कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। आज कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था, देवासी समाज आपके साथ है। मानक देवासी NKT, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी लिख रहे हैं, जितने भी संगठनों के नाम लिखे हैं, मैं देख रहा हूं, सारे पढ़ रहा हूं। सभी साथी आप सभी का साथ बनाए रखें। कल नागौर से हम आएंगे, भगत सिंह युवा टीम, क्या बात है। H चौधरी साहब कल नागौर से बीकानेर आएंगे, भगत सिंह युवा टीम। बेनीवाल जी इनके भी साथ आ जाओ।
बेनीवाल जी नागौर से आ रहे हैं, भगत सिंह युवा सेना टीम, इनके साथ आ जाओ ना आप। नरेंद्र कुमार नापा सर से आ रहे हम, डीजल की आप कौन है गोमारा मेघवाल। देखो जिसके पास, मैंने पहले ही कहा था ना, जिसके पास जो होगा वो वही देगा, जिसके पास इज्जत होगी वो इज्जत देगा, जिसके माँ बाप ने इज्जत सीखा ही नहीं है, संस्कार नहीं है, वो वही कहेगा। स्वामी समाज आपके साथ है। स्वामी ये देखो, समाज में बांटने का काम मत कर दीजिए, अपने ये लिखना है सारे हिंदुओं की लड़ाई है, सारे हिंदू एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। ये दिमाग में किसी के गलत फहमी है, ये निकाल देना। और अगर बीट नोक से वो मुख्तियार या मुन्ने का जो भी मेरा कोई लाइव देख रहा है, वो उल्टे दिन आपके गिनने शुरू कर दे, और अच्छा रहेगा समय रहते हुए लड़की को घर वापसी कर दे। अगर अपनी भलाई चाहता है, अपना भविष्य अच्छा चाहता है, तो लड़की को घर वापसी कर दे, बहुत सही रहेगा तेरे लिए। हमारी टीम के साथ बीकानेर पहुंच रहा हूं मैं, भरत सिंह जी, पिंटू बना। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथी जुड़े, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने बात थी मैंने रखी, किसी भाई को कोई ठेस पहुंचा है उससे मैं माफी चाहता हूं, हिंदू भाइयों से। और दमामी समाज मेरी बात पे गौर कर लेना, विष्णु समाज पूरा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माला राम जी, लव जिहाद को खत्म करना होगा साहब, इसमें भूल मत करो भाई साहब। ये सबके सोचने वाली बात है। अभी आप चुप रहोगे ना तो भविष्य बहुत खराब आएगा। चुप क्यों है आप? अभी क्यों आवाज नहीं उठा रहे, क्यों दब रहे हो आप? जोराबाड़ मेराड़ा, हम सांचौर से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांचौर राजस्थान में कौन से भी जिले से हैं आप, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं से भी। अजमेर से आ रहे हैं कीम सिंह जी, मेकरी साहब जी, हम भी। महेंद्र जी राठौड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, कहीं पर भी है आप सारे, कल बीकानेर कलेक्टर ऑफिस जरूर पहुंचे। लीलन ग्रुप के 100 बंदे आ रहे हैं, हम सिस्टम हिला देंगे बिल्कुल। जितने भी साथी पधार रहे हैं, सिस्टम को नहीं उसको भी हिलाना है साथ साथ में। जो ये भूल कर बैठा है ना, और हिंदू समाज को इतना कमजोर समझ रहा है ना, भाई कुछ नहीं होने वाला, मैं 1-2 वीडियो लड़की को बरगला के और उसके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा तो सारा समाज बैठ जाएगा। साथियों ये भूल मत करना, ना ही बैठने वाली कोई बात रखना कि चुपचाप बैठ जाएंगे, उसने वीडियो वायरल कर दिया और हम बैठ गए। भाई गलती नहीं है, लड़की तो ये बयान दे रही है कि हम लड़के के साथ है तो हम क्या करेंगे, ये गलत फहमी है हमारी। सभी हिंदू का साथ हो, लव जिहाद खत्म करो। प्रेम राम जी सुनथार, बिल्कुल लव जिहाद खत्म क्यों नहीं हो सकता? यूपी के अंदर हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता लव जिहाद खत्म? लेकिन करना भी तो नहीं चाहती ये सरकारें, करे कौन? वोटों की जरूरत है ना। राजेश भास्कर फूल जैसलमेर से पधार रहे हम। गणेश भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी प्रजापत बाड़मेर से आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी भाई क्यों ऐसी भाषा बोल रहा है, ये आपके साथ हो सकता है? हिंदू एक जाए या मत फैलाओ ऐसी नफरत। साई निदान जी चारण बल्लूर से लिखा है। ये नहीं समझने वाले हैं, इनको बाट जी आप छोड़ दीजिए जो कह रहे, क्योंकि इनका काम यही है, जब घर में बीतेगी ना तब इनको पता चलेगा। अगर कोई दूसरी कास्ट का सोच रहा है ना ये कि ये तो जाट की बेटी थी, तो भैया आज जाट की बेटी थी, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। ये मत सोचो वो जाट की बेटी थी। सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, लाइव को आप शेयर कर देना आगे भी, ताकि सभी साथियों तक भी बात पहुंच सके। और कल जितने भी हो सकते हैं, वीर तेजा टाइगर वाले सर से हैं, 200 आदमियों के साथ आ रहा हूं। लखाराम जी डाबेर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने हो सकते हैं साथियों को लेकर आप कल बीकानेर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, वहीं मिलेंगे हम। जय हिंद, वंदे गो मातरम, जय श्री राम।